गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए लास्ट टॉपिक आ गया आज हमारी सेकेंड यूनिट का। लंबी यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है सेकेंड यूनिट। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कंपैरेटिवली छोटी यूनिट्स हैं। सेवंथ फिर बहुत बड़ी यूनिट है। तो धीरे धीरे चल रहे हैं हम। बीच में हमारा मिस भी हो गया कुछ दिनों के लिए, लेकिन कोई नहीं चलता। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है? हमारे पास सर्कुलर मोशन दो तरह से होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम आज कौन सा करेंगे और आगे यूनिट में कौन सा करेंगे, उनमें फर्क है। एक सर्कुलर मोशन होता है, आप स्टेडियम में किसी ट्रैक पे गोल गोल दौड़ रहे हैं गोल गोल। वो क्या है? एक पॉइंट है आपके पास और उसके चारों ओर आप ऐसे गोल गोल दौड़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। यानी आप हॉरिजॉन्टल प्लेन, धरती पर, प्लेन मतलब ये सरफेस और अर्थ पर दौड़ रहे हैं। ये हो गया आपका कौन सा मोशन? हॉरिजॉन्टल सर्कल। कौन सा हो गया? हॉरिजॉन्टल सर्कल, क्लियर है। अब एक और तरीका है आपके पास, कौन सा? कोई व्यक्ति ऐसे दौड़ रहा हो तो ऐसे, कोई चीज ऐसे मूव कर रही है तो ऐसे। हम अभी ये वाला पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ऐसे मूव कर रही है, कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो वो हो गया वर्टिकल सर्कल। अभी हमारा उसको पढ़ने का कोई इरादा नहीं है, नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल या सर्कुलर मोशन। याद कीजिए, आप स्टेडियम वगैरह में या गोल गोल बहुत जगह पर घूमे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, ठीक है। क्या होता है? एक पॉइंट है, एक पॉइंट के चारों ओर आप गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। एक पॉइंट लिया आपने, कोई भी एक पॉइंट को, और उसके चारों ओर आप गोल गोल घूमते हैं, क्लियर। अब जब आप गोल गोल घूमते हैं तो उस पॉइंट से आपका डिस्टेंस हर बार क्या रहता है? सेम। ये आर, ये आर, ये आर, हर बार आपका डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। डिस्टेंस सेम रहेगा तो सर्कुलर मोशन है। अब मान लीजिए आप एक पॉइंट लिया आपने, एक पॉइंट के चारों यूं घूम रहे हैं, ठीक है। अब क्या है? इस पॉइंट से ये डिस्टेंस तो कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। दिस इज नॉट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या है? आप एक पॉइंट के चारों ओर मूव करें, है, मोशन करें, और आपका डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन क्या है? इट इज द मोशन of a body, motion of a object around a fixed point, around a fixed point, such that, इस तरह से, such that the distance from that fixed point always remain same। इस फिक्स पॉइंट से बॉडी इसके चारों ओर घूमे तो ये डिस्टेंस क्या रहे? हमेशा सेम रहे। द फिक्स्ड पॉइंट इज called center, and the constant distance is called radius। तो वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? इस सर्कुलर मोशन का सेंटर, ये आपको पता है, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी? आपकी रेडियस कहलाएगी, क्लियर। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? अब सुनिए, अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन पर ए से बी तक गए स्ट्रेट लाइन में, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में ये लीनियर, एक लाइन में दूरी है, स्ट्रेट लाइन में दूरी है, तो हम इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कह सकते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कह देंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब आप एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, कोई बॉडी क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। इफ ए बॉडी इज डूइंग ए सर्कुलर मोशन, ये इसका सेंटर है O, वो किसी एक पॉइंट A पर है। कहां पर है? A पर। ये हटा दीजिए, चलो एक बॉडी सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट A पर है, और वो मोशन करते 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 कहां पहुंच गई? आपसे B पर आ गई। कहां आ गई? B पर। अब वो A पर थी और B पर आ गई, तो उसने सेंटर पे कोई एक एंगल बनाया है, थीटा। कोई भी एक एंगल बना दिया, थीटा। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, सेंटर पे एक एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी कंसिडर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आपके पास क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए यहां से यहां तक आ गई 5 मीटर हो गया, लेकिन यहां पर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई है, ए से बी तक गई है, तो उसने सेंटर पर एक एंगल बनाया है। क्लियर है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है, इट इज द एंगल made by object at the center while going from one point to other point, while going from one point to other point on सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो सेंटर पर एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। यूनिट रेडियन, यूनिट क्या होगी, रेडियन। आपको याद कीजिए, फर्स्ट यूनिट में किया था हमने, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। चले यहां तक, कोई दिक्कत है? तो बॉडी गोल गोल रास्ते पे घूमेगी, दैट विल बी कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब इसी एग्जांपल पे फिर आ जाइए, फिर आ जाए एक बार, इसको मैं यहां बना देता हूं। एक बॉडी ए से बी तक गई 5 मीटर, कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में गई। कितने में, 5 सेकंड में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में गई है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर। टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड। वेलोसिटी भी अब लीनियर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 5 to the 5 1 मीटर पर सेकंड। तो स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी ट्रेवल करे तो हम उसे वेलोसिटी, अब तक हमने उसको वेलोसिटी पढ़ा था, लेकिन अब हम थोड़ा सा उसको चेंज करके क्या कह रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी। तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सिंपल वेलोसिटी जो हमने पढ़ी है। तो अब ऐसे ही एक बॉडी ए से बी तक गई, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो अब उसका क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Rate of change of angular displacement is called angular velocity. Angular displacement, simple linear velocity क्या होती है, rate of change of linear displacement is called linear velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. Clear है? It is denoted by W. We will not call it W. We will call it omega. It is denoted by omega. So angular velocity is equal to angular displacement upon time. यहां पे क्या था, linear displacement upon time. Omega is equal to theta by t, and omega unit of omega is equal to theta की रेडियन, टाइम की सेकेंड, is equal to रेडियन
पर सेकेंड। क्या यूनिट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? तो हमें एक चीज समझ में आई, अगर हमें स्ट्रेट लाइन में जाना है ए से बी तक तो वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी v, लेकिन अगर आपको गोल गोल घूमना है तो आएगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या v और ओमेगा में कोई रिलेशन है? v यानी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। देखें, चलिए देखते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। चेक करें, लीनियर वेलोसिटी को लिखेंगे v से, एंगुलर वेलोसिटी को लिखेंगे ओमेगा से। चलिए, लेट ए बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन ए सर्कुलर, सर्कल लगा के एलिया लिख दिया, सर्कुलर पाथ इन टाइम t। मान लीजिए एक बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर a से b तक गई, कितने टाइम में? t टाइम में। क्लियर है? बोलिए। विद वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी v से गई, देन AB आर्क AB किसके बराबर हो जाएगी? वेलोसिटी गुणा में टाइम। क्यों? दूरी बराबर चाल, वेलोसिटी v इंटू में टाइम, टाइम t, v इंटू में t क्या आ गया? AB। क्लियर? इक्वेशन 1 से। आल्सो वी नो, हम जानते हैं, क्या होगा? हम जानते हैं आर्क एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पता है आपको, है ना? एंगल थीटा इज इक्वल टू ए बी आर्क अपॉन रेडियस आर। तो ए बी आपके पास क्या आ गई? आर थीटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये 1, ये भी ए बी के इक्वल, ये 2, ये भी ए बी के इक्वल, बाय 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं भैया? चलिए करते हैं। वी टी इज इक्वल टू आर थीटा, लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन टी। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम is equal to angular velocity omega. V is equal to r omega is relation between linear velocity and angular velocity. V is equal to r omega. क्लियर है? बोलिए। चलिए, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया हमने सर्कुलर मोशन में, उसका कंपैरिजन कर लिया लीनियर मोशन से। डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में लिखते हैं s से, सर्कुलर मोशन में लिखते हैं थीटा से। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लीनियर मोशन में होती है मीटर, और एंगुलर सर्कुलर मोशन में होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन। क्लियर है? अगली चीज आ गई डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर वेलोसिटी की यूनिट आई थी मीटर पर सेकेंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अभी हमने की थी रेडियन पर सेकेंड आई थी। क्लियर? फिर हमने इन दोनों में रिलेशन कर लिया। अब वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है ना। एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी जब मूव करे तो लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? सेम वही वैसे ही चलेगा। तो चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन देखते हैं हम।
लेट अस सी एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सारी चीजें सर्कुलर मोशन की, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या आएगा आपके पास कि बॉडी ए से बी तक t टाइम में गई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से गई, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। Angular acceleration is defined as a rate of change of angular velocity. Rate of change of angular velocity is defined as angular acceleration. It is denoted by अल्फा। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, स्ट्रेट लाइन में, तो उसका एक्सेलरेशन ए, गोल लाइन में मोशन करे तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। क्लियर है? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? अब एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी अगर हम निकालने की ट्राई करें, तो हमारे पास क्या आएगी? यहां से आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑन टाइम, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी। ओमेगा की यूनिट अभी हमने निकाली थी रेडियन सेकेंड -1 अपॉन टाइम की सेकेंड। तो यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास यूनिट, किसकी आ गई है? एंगुलर एक्सेलरेशन की। सिंपल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? वो होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर की बजाय क्या आ जाएगा? रेडियन। अब फिर वही क्वेश्चन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन ए, दोनों में क्या रिलेशन है? वही क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं, करें। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है हमारा टॉपिक। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। कि सिंपल स्ट्रेट लाइन में जो एक्सेलरेशन है ए उसका, और गोल जो एक्सेलरेशन है अल्फा उसका। स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन ए एंड अल्फा, दोनों का रिलेशन क्या है ये निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, बड़ा इजी है, ध्यान से कीजिएगा। एज वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है? आर ओमेगा। डिफरेंशिएशन कर दिए दोनों तरफ, DIFFE आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। किसके साथ? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए इसका करते हैं। d/dt ऑफ वेलोसिटी, इसका करते हैं d/dt ऑफ आर ओमेगा। कर दिया। अब देखिए, ये तो हो गया सीधा।
dv/dt। क्लियर? अब इसमें दो टर्म है, एक आर एक ओमेगा। हमें क्या करना है, एक को बाहर ले आओ, आर बाहर, ओमेगा/dt, ओमेगा का कर दिया, फिर ओमेगा बाहर dt। अब थोड़ा सा याद कीजिए डिफरेंशिएशन, हमने किया था डिफरेंशिएशन, याद कीजिए। वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन, ए आ गया। याद कीजिए हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी आएगी, फिर डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी का एक बार एक्सेलरेशन किया, क्या आ गया, डिफरेंशिएशन किया, एक्सेलरेशन आ गया, आर यू फाइन। अब एंगुलर वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, एल्फा प्लस ओमेगा यू फाइन, और dr/dt का रेडियस का डिफरेंशिएशन मैंने 0 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्या रीजन है, चलिए बताइए। एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो क्या रेडियस का मान चेंज हो सकता है, कैन वैल्यू ऑफ रेडियस चेंज, नहीं ना, कभी चेंज नहीं होगी, रेडियस कांस्टेंट होती है। याद कीजिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर है? तो dr/dt क्या हो जाएगा आपके पास, 0, तो ये आ गया 0। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सेम वैसे ही है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा। यहां क्या आ गया, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा। क्लियर है? तो ये था हमारा सर्कुलर मोशन का छोटा सा, हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। और फिर अब हम देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ दिन, और उसके बाद हम चलेंगे थर्ड यूनिट की तरफ। क्लियर है? तब तक इसको कीजिए। ओके।